ए वाई, ठीक है। तो यू वाई अपॉन ए वाई, यू वाई क्या है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट, अगर चलो इसको मैं डिराइव करके बता देता हूँ। मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन का लेकर के चलते हैं, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। तो वी वाई का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर होता है इस पॉइंट के ऊपर, जो वाई डायरेक्शन, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा यहाँ वी वाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। यू वाई कितना होगा, यू हमें पहले से गिवन है, या तो रहने तो यू वाई ही रहने तो। और यहाँ पर क्या हो गया -2, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है जी कॉस, कितना है देखो जी कॉस थीटा है, जी कॉस थीटा, हाइट क्या हो गया h। तो यहाँ से हम फाइंड क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू क्या हो गया यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g कॉस थीटा। तो यू वाई कितना है हमारे पास यू साइन अल्फा, तो मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे के सारे नोट डाउन होने चाहिए आपके नोट्स में। चलिए ये रहा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर ये रहा, ये ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक आप लोग। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, लेकिन अभी एक चीज नहीं हुआ है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम जाते हैं। ठीक है, कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है इसका क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम आते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लेकर के। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, ये मान लो O है और ये मान लो A है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ही अलोंग हमको लेना है। ठीक है, S इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो रेंज यू एक्स कितना है हमारे पास यू कॉस अल्फा इंटू टी। ठीक है, -1/2 जी कॉस अल्फा, ये जी इधर नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इतना वैल्यू पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको हम डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं कि ये डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा रेंज का। कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा इतना ये प्रोसेस यहाँ तक है, फिर अपने आप ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन से हो जाता है, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ। इसका जो रिजल्ट होगा अगर ध्यान रख सकते हैं
तो ध्यान रख लीजिएगा 2u² साइन अल्फा, ध्यान रखिए 2u² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। 2u² साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा जी 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 कॉस स्क्वायर थीटा, जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा फाइनली आपका रेंज। लेकिन रेंज निकालने का मेथड ध्यान देना, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये मेथड पता है तो हम इसको डिराइव करके ला सकते हैं, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए अब हम एक केस पढ़ लिए। चलिए बहुत खुशी की बात है कि प्रोजेक्टाइल के अब हम लास्ट केस में आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है, ऐसे तो पढ़ते जाइए, लिमिट नहीं है, समझे, लेकिन मैं जितना पढ़ा दिया वो सफिशियंट है। रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक और केस पढ़ेंगे छोटा सा, वो एप्लीकेशन से, तो उसका ये नहीं है। जिस जिस कॉन्सेप्ट से सिर्फ एडवांस में ही क्वेश्चन आ सकता है, वो रिलेटिव मोशन के बाद। अभी रिलेटिव मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है। केस 2 प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। अब हम डाउन द प्लेन करते हैं। चलिए इतना सब कुछ देने के पहले मैं एक बार आप लोग को पहले होमवर्क दे देता हूं कि अगर बीच में टाइम ओवर हो जाए तो उसके बाद क्लास में खत्म कर सकूं। होमवर्क आप लोगों का क्या है ये देख लीजिए। मंडे जो डिस्कस करूंगा मैं, स्टेज 3 के सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। स्टेज 3 उसमें जितने क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन, ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम आएगा आप लोगों के सामने कि कुछ क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के हैं, तो उसको छोड़ दीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 के लास्ट के 15 क्वेश्चन, 15 लास्ट क्वेश्चन, हमारे ख्याल से लास्ट 63 तक है, तो आप 50 मतलब क्या बोलते हैं 50 से लेकर के 51 से लेकर के 63 तक सॉल्व कर लीजिएगा। ये लास्ट, उसमें भी अगर सर्कुलर मोशन या किसी और चैप्टर का एक आध क्वेश्चन आ गया, ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये सब की बात करेगा जिसके बारे में आप नहीं सुने हैं अब तक, तो उसको बहुत ही आसानी से छोड़ दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस डाउन द प्लेन, ये एंगल क्या हो गया थीटा, ठीक है। यहां से हम प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया इस u वेलोसिटी से, मान लो ये एंगल क्या है अल्फा, तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे फॉल करेगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब हमारे पास वही बात है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब आपको समझ में आ चुका है कि इस रेंज में हम मान देंगे आसानी से, इसे x मान लेंगे और इसके परपेंडिकुलर मान लेंगे, क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। अब इसे हम जब रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा u cos अल्फा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा u sin अल्फा। फिर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ये g यहाँ पर आ गया, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा g cos थीटा और ये एंगल इधर आ गया g sin थीटा, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस किए बिना मैं सीधा अटेम्प्ट करता हूं, सीधा लिखता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई, ठीक है। तो इसको ध्यान में, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। यू वाई क्या हो गया, देखो ऊपर की तरफ वेलोसिटी यू साइन अल्फा है और इधर ये एक्सिलरेशन क्या हो गया जी कॉस थीटा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट
एच जो है अभी अभी हमने लाया है यू वाई का स्क्वायर, पहले भी ये मैं बता चुका हूँ 2ay, और अभी पिछले स्लाइड में मैंने लाया था। तो यू वाई क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारा है रेंज, रेंज यानी ओ से लेकर के यहाँ पर जो स्ट्राइक किया है, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो ये रेंज ओ ए, और ये रेंज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन का यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ। देखो यहाँ पर जो है इस वेलोसिटी को ये एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, यही आ जाएगा। फिर यहाँ से जो भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा अपना, समझे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये होमवर्क ध्यान रखिएगा, मंडे को डिस्कस होगा। ठीक, उसके बाद ये रहा, यहाँ तक। ठीक है, खत्म करूँ इसको। चलिए एक और चीज देखते हैं, देखिए दिख रहा है आपको, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब हम मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रेंज यू एक्स टी प्लस प्लस माइनस, प्लस जो हो जाएगा डाउन द प्लेन और माइनस हो जाएगा अप टू द प्लेन के लिए, यहाँ ए एक्स इतना हो गया। तो ये कंप्लीटली जो डिपेंड करता है, रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा रेंज जो है सिर्फ अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा। टाइम तो कंप्लीटली किसके, टाइम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम में भी अल्फा आ रहा है, ये क्या है थीटा, तो थीटा तो कांस्टेंट है, ये हमारे फेंकने वाले एंगल पर डिपेंड करेगा, फेंकने वाले एंगल पर डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर। तो ध्यान में रखिए, तो यहाँ पर जो भी है सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा के ऊपर, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ले लिए, यस सर। चलिए अब मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट है, तो हमारे रिजल्ट में प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो कहां पर प्लस लेंगे और कहां माइनस लेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्लस माइनस साइन थीटा है, तो देखो जब प्रोजेक्शन अप टू द प्लेन रहेगा तो पॉजिटिव का साइन हम यूज करेंगे, और अगर डाउन टू द प्लेन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। ये आपका प्रोजेक्टाइल उतना हो गया जितना कि एडवांस में पूछा जाता है, एडवांस लेवल तक हो गया। ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया उसका एनसीईआरटी से वो ये नहीं है, एक बार सिर्फ थोड़ा 2 लाइन लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है प्रोजेक्टाइल में जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा रिलेटिव मोशन के बाद, 10 मिनट का है वो, बताऊंगा लगभग 4-5 दिन के बाद। तो फिर 4-5 दिन में रिलेटिव मोशन 3-4 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोशन इन 2 डायमेंशनल यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल आता है और सर्कुलर मोशन आता है, जिसमें कि सर्कुलर मोशन जो है वर्क पावर एनर्जी के बाद होगा। ठीक है, इस ये चैप्टर लगभग खत्म होने के ऊपर आ गया है, 2-3 दिन और लेक्चर होगा सिर्फ रिलेटिव मोशन का, एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव मोशन उसके ऊपर, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा रिलेटिव मोशन के बाद वो होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।
मैं मीटिंग हटा रहा हूँ। ओके सर।